ऐसे हम लोग अलग अलग करके, जैसे गेलीफू में हम लोग क्रिकेट को थोड़ा, क्योंकि हम लोग का इधर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, इसीलिए इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब फुटबॉल के लिए तो हम लोग का जो ग्राउंड है, अभी इस ग्राउंड में दूसरा प्रोग्राम भी बहुत चल रहा है, इसीलिए हम लोग को इधर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जैसे भी हम लोग का इधर अपना लोकल टूर्नामेंट भी हम लोग नहीं कर सकते, मगर हम लोग का कोशिश चालू रखेगा कि आने वाले साल में हम लोग कुछ बड़ा फुटबॉल प्रोग्राम भी करें। मगर दूसरा ये तो जैसे आप लोग का कोकराझार में और डुरान कप बहुत नाम कमा रहा है, तो उसमें तो हम लोग देखता है कि अभी हम लोग का जब डुरान कप देखने जाते हैं तो आप लोग का कोकराझार का वो स्टेडियम का जो फैसिलिटी है, जिस मुकाम में आप लोग को पहुँचाए है, वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो इधर अभी इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, उस लेवल में नहीं पहुँचाए, तो उसमें हमको उसको तैयारी करना। मगर हम लोग बीफा की तरफ से हम लोग एक ये आने नवंबर में हम लोग एक बॉर्डर फेस्टिवल करके, भूटान इंडिया फ्रेंडशिप के एक बॉर्डर फेस्टिवल करके एक 3 दिन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसमें खेला भी होगा और उसमें व्यापारी भी होगा, उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो हम लोग वही कोशिश है कि हम लोग दोनों देश के बीच में कैसे ज़्यादा हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाए, इसको मजबूत कैसे बनाए, इसको गहरा कैसे बनाए। हम लोग का सिर्फ मकसद वही है, क्योंकि जब भी आदमी लोग को पता होना चाहिए कि भूटान और जो खास बोडोलैंड है, असम है, वो हमेशा एक दूसरे की भलाई देखना पड़ेगा। जो अभी हम गेलीफू में जो नया जो योजना आया है, जो राज्य का दृष्टि है, वो गेलीफू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, उसको ही हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस आगे बढ़ाने के लिए वो जब आगे बढ़ाएगा तो वो बोडोलैंड के आदमी लोग को, असम के आदमी लोग को उसके फ़ायदा होना पड़ेगा। तो उसी फ़ायदा आप लोग कैसे दे सकते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करना पड़ता है, उसमें हम लोग मिल के कैसे काम साथ कर सकते, उसमें हम लोग डिस्कशन होना पड़ेगा।